हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आप लोगों का सीटेट का प्रश्न प्रैक्टिस सेट हो रहा है, तो आप लोग कंटिन्यू लगे रहिएगा। कल मैंने साइकोलॉजी का करवाया था, आज करवाएंगे हिंदी का। पूरा प्रश्न A to Z आपको यहीं से मिल जाएगा। आपको ये पुराने पेपर पूछे गए हैं। अभी चल रहा है 2012 का प्रश्न चल रहा है। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पैराग्राफ बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का चालू करते हैं। पैराग्राफ आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चमकीली है सुबह आज की आसमान में, निश्चय कल की सुबह चमकीली होगी। बेचैनी की बाहों में कल फूल खिलेंगे, घुटन गमकती सांसों की आवाज़ सुनेगी। कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी, फिर आशा अपने क्या होगी, हाथों से अब कुसुम चुनेगी। चटकीली है आज का चहकती हुई चांदनी, कल चंदा की किरण और चटकीली होगी। खुल जाएंगे और सबके दिल के दरवाजे, आंखें अपनी आँखों को पहचान सकेंगी। इस पैराग्राफ का अर्थ क्या हो रहा है? तो आप लोगों को पैराग्राफ का अर्थ चटकीली यानी चमकीली पूछ रहा है। पूरा पैराग्राफ हो गया। कुछ प्रश्न छूट गए थे, स्पीकर बंद हो गया था। 1 मिनट आप लोग फिर से देख लीजिए इसको। कह रहा है कि कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी से तात्पर्य क्या होता है? दुखी अनुभूति करना होता है। सीधा ऑप्शन पे चलते हैं। निराशा को दूर करना होता है। चांदनी का विशेषण क्या होता है? चटकीली होता है। दिल के दरवाजे खुल जाएंगे क्या अर्थ है? तो आपस में बातें करेंगे, दिलों में सबके प्रति मित्रता रहेगी, कोई बात छिपी नहीं रहेगी। यह कह रहा है हृदय से हृदय मिलेंगे, तो दिलों से में सबके प्रति मित्रता रहेगी। दिख रहा होगा। आगे देखिएगा। कुसुम का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल नहीं है, कमल कमल का पर्यायवाची है। प्रसून है, सुमन है और पुष्प भी पर्यायवाची है। अब इसमें स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पूरा गद्यांश है यहाँ पर और इसको यहाँ से प्रश्न निकलेगा, तो आप लोग उसको पहले ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से ले लीजिए, पूरा पैराग्राफ आ गया होगा। अब इसको पढ़िएगा। जैसे कि टाइम आप लोगों के पास नहीं रहता है, तो पूरा पहले प्रश्न पढ़िए। अब प्रश्न पढ़कर वहाँ पर थोड़ा सरसरी निगाहें जिसको कहते हैं कि जल्दी जल्दी में, उसको थोड़ा सा लाइन ऐसे ऐसे करके खींचते हुए चलिए जहाँ पर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट लगे। अब फिर प्रश्न पढ़िए। हम हिंदी की संतान हैं, हमसे तात्पर्य है। क्या कह रहा है? हम हिंदी की संतान हैं, हमसे तात्पर्य क्या है? संसार के सभी लोग, हम सभी नागरिक, एक खास देश के लोग, या हम भारतवासी। तो क्या रहा है? हम पृथ्वी की संतान यानी कि संसार के सभी लोग आ रहे हैं। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा परि प्लस आवरण। क्या है? परि प्लस आवरण है। कहाँ पर है परि प्लस आवरण? सी ऑप्शन में है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं यदि हम पारिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं। सही बात कह रहा है। हम प्रकृति को आघात कब कराते हैं? जब पृथ्वी पर पेड़ पौधे कटाई होंगे, नाले गड्ढे गुड्ढे सब ये सब पानी इधर उधर फैलाया जाएगा, तो क्या होता है कि पारिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं। अगला है सर्वनाश से उबरा जा सके। सर्वनाश से उबरा जा सके, इसके लिए शब्द क्या होगा? उबरा का अर्थ क्या होता है? उबरा यानी बचना। गद्यांश में चरितार्थ करना का उल्लेख होता है। इसका आशय क्या है? बहस करना, सिद्ध करना, अपनाना या चरित्र चित्रण करना। तो क्या होता है? सिद्ध करना। गद्यांश का अर्थ ही होता है चरितार्थ का कि सिद्ध करना, किसी प्रश्न को सिद्ध करना, यही इसका होता है। अगला प्रश्न है, विश्व के सभी देशों से अपेक्षा की गई कि वे पर्यावरण की रक्षा करें, अपने उत्तरदायित्व तो ईमानदार बने, व्यक्तिगत प्रयास करें, मिलजुल कर कार्य करें। अब इसमें सभी ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहा है। पर्यावरण की रक्षा करें, ये भी सही कह रहा है। अपने उत्तरदायित्व को ईमानदारी से निभाएं, बिल्कुल ये आंसर A to Z सही बैठ रहा है इस पर। अब अगला प्रश्न है, अरण्य संरक्षण का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण में होता है। अरण्य का पर्यायवाची जंगल होता है। वनों की रक्षा करना, प्रकृति की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, सभी की रक्षा करना। तो क्या होता है? वनों की रक्षा करना अरण्य संरक्षण कहलाता है।
जो संबंध माँ और उसकी संतान में है वही संबंध क्या होता है, पृथ्वी और पृथ्वी के निवासियों में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तो तभी तो हम लोग सुरक्षित रह सकेंगे। अगला प्रश्न है क्रूर शब्द क्या होता है, तो क्रूर का शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण मान है। यहाँ पर क्या है, विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को शिक्षण के प्रश्न मिलेंगे। 15 प्रश्न हिंदी के हैं, 15 प्रश्न शिक्षण के हैं। भाषा अर्जन से बच्चे भाषा को क्या करते हैं, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। अभ्यास और यात्रिकता से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं। यह कह रहा है सहजता और अभ्यास से सीखते हैं, तो क्या कह रहा है, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। भाषा अर्जन करने का यही होता है। अगला है जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं उन्हें क्या होता है, डिस्ग्राफिया से ग्रंथ होंगे, मंदबुद्धि ग्रंथ होंगे या डिसलेक्सिया। पढ़ने संबंधित क्या होता है, विकार को क्या कहते हैं, पढ़ने संबंधित में डिसलेक्सिया होता है। डिस्ग्राफिया यानी कि क्या होता है, लिखने पढ़ने के लिए होता है, पढ़ने वाला डिसलेक्सिया होता है। अगला है हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना, बच्चे को मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, बच्चों के व्याकरण के नियमों का क्या करना, सिखाना। बच्चों के विभिन्न संदर्भों में कह रहा है, तो विभिन्न यानी कई तरीकों से, जैसे बच्चे को समझ में आता है वैसे ही सिखाएंगे हम लोग। बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा कि बच्चे को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग करना सिखाना चाहिए। क्लियर हुआ। हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से में समझने की क्षमता विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, या कह रहा है हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। तो क्या होगा, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। अगला प्रश्न है 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। रूबी को दूसरे बच्चों के साथ कार्य की जांच कर एक मात्र अधिकारी बताएंगे। ये तो गलत बात हो गई। रूबी को कि दूसरों से तुलना करेंगे। रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है, कौन करता है, बच्चों द्वारा किया गया जाने वाला सुलेख, बच्चों का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, या कह रहा है भाषा संबंधी गृह कार्य। तो क्या होगा, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए आप अपेक्षित नहीं हैं। तो कह रहा है स्वाध्यशीलता का विकास, सुनकर शब्द सह दोहराने की क्षमता का विकास करना, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास करना, या कह रहा है चिंतनशीलता का विकास करना, यानी कि बी ऑप्शन सही एकदम लग रहा है। सुनकर शब्द सह दोहराने की क्षमता का विकास करना सही होगा। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के में सर्वोपरि महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, अभ्यास पत्रक, पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, या बाल साहित्य। तो किसे कह रहा है, बाल साहित्य में होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या होती हैं। तो एक संसाधन होती है, एक कठिन समस्या होती है, एक पहेली होती है, एक जटिल चुनौती होती है। तो एक संसाधन के रूप में बच्चों की अलग अलग भाषाएं प्रयोग की जा सकती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा को समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या, अभ्यास कार्य, शिक्षण प्रक्रिया, या आकलन, या पाठ्य पुस्तक। तो क्या है, शिक्षण प्रक्रिया होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका होगा, क्या, प्रश्न पूछना,
प्रतिक्रिया का व्यक्त करना या परिचर्चा करना, या ये सभी तो चर्चा परिचर्चा करेंगे तभी एक दूसरे का ज्ञान और बढ़ता है। प्रश्न पूछेंगे तो उनकी उत्साह बढ़ती है कि हाँ अगला प्रश्न मैं बताऊंगा, ये बताऊंगा। ऐसे करके बच्चों को बढ़िया से सिखाना चाहिए। प्रतिक्रिया व्यक्त करना यानी कि सभी सही हैं। अगला है भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध है। स्किनर भाषा के लिए सबसे क्या होंगे, भाषा विकास का सिद्धांत अगर पूछता है तो कौन होंगे, नॉम चॉम्स्की होंगे। भाषा सीखने से संबंधित सामाजिक अंतःकरण क्या होगा, वाइगोत्स्की होगा। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तीव्र गति से पढ़ जाना, बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, या लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, या किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है, आंशिक रूप से उचित है, पूर्णतः असंभव है, या बिल्कुल अनुचित है। पूर्णतः उचित है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन के प्रकार ये परक पक्ष पर बल देने का आशय है। भाषा प्रयोग पर बल देना, या कह रहा है भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, भाषा के कार्यों की सूची बनाना। तो क्या होगा, भाषा प्रयोग पर बल देना। पहली ही लाइन सही है। तो चलिए आज मिलते हैं इतने ही प्रश्न पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो सभी प्रीवियस के पेपर हैं जो आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। नमस्कार।